हैं और डिटेल रूप से देखते हैं इसको। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। छोटा डेट आपको याद रखना है कि अगर छोटा डेट पूछा जाए तो 1 जनवरी 1923 बताइएगा गाइस। कहां हुई थी? तो इलाहाबाद में, जो यूपी में पड़ता है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। जी हां, इसका अध्यक्ष कौन था? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। और सचिव कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। जी हां, अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न कि बताइए स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। और अगर पूछ दिया जाए कि सचिव इसका कौन है? तो मोतीलाल नेहरू। और अगर इसके बाद हम आप बात करते हैं कि इस पार्टी में जो यह अध्यक्ष थे देश बंधु चित्तरंजन दास, इस पार्टी में इनके साथ कौन कौन कॉपरेट किए, कौन कौन सदस्य रहे? तो याद रखिएगा गाइस, श्रीनिवास थे, विठल भाई पटेल थे। जी हाँ, विठल भाई पटेल, क्योंकि पहले उनका सरदार की उपाधि मिला था बारडोली की महिलाओं का सत्याग्रह जब बताएंगे तब उन लोग का ने इनको उपाधि दी थी सरदार को। तो अभी तक सरदार बने नहीं है, अभी सिर्फ क्या थे? विठल भाई पटेल। और इसके बाद आपको हो गया हकीम, इसके बाद है अजमल खान, और इसके बाद है मौलाना मालदीप। ठीक है, मौलाना मालदीप। तो यह इनके सहयोगी थे, इनके सदस्य थे, यानी इस पार्टी का सदस्य, स्वराज पार्टी का। यह किसके लिए हुआ था, क्या उद्देश्य था इस पार्टी का, वो जानने का प्रयास करते हैं गाइस। देखिए, इस पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में हम विधानसभा के अंदर काम करेंगे। जी हां, बोला क्या? इस पार्टी का उद्देश्य का, जिसे कांग्रेस पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे तो कृपया वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब यहां पर क्या था कि कांग्रेस का एक अभिन्न अंग जो विधानसभा के अंदर में, सिर्फ अंदर में जाकर हमको कार्य करना यानी काम करना है। और इसका रीजन क्यों हुआ था? अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुआ था? क्या कारण रह गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना करना पड़ा? क्योंकि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस समाप्त करना था। गांधी जी ने एक आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन जी। इनके बारे में भी, असहयोग आंदोलन के बारे में भी हम अच्छा सा एक्सप्लेन करके वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखें तो कृपया करके वह देख लीजिए। तो अब यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। क्यों किया था? चौरा चौरी कांड नहीं होता तो असहयोग आंदोलन समाप्त तो नहीं होता। चौरा चौरी कांड होने के बाद 2 बार बैठक और एक तीसरा यह। ठीक है, 2 बार बैठक, और एक बार महात्मा गांधी अंदर भी गए। ठीक है, अंदर कब गए थे? तो 10 मार्च को। तो महात्मा गांधी गिरफ्तार करने के बाद 6 साल का सजा सुनाई जाती है। अब महात्मा गांधी भी सोचे कि चलो अब तो हमको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम क्या 6 साल का सजा थोड़ी काटेंगे। तो महात्मा गांधी 2 साल की सजा काटता है, उसके बाद फिर वो बाहर आते हैं। लेकिन 2 साल के वह, अब यहाँ बात हो रहा है कि 6 साल तक रखा जेल सजा हुआ, लेकिन यहाँ तो 2 साल में इनको रिहा कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए हुआ कि महात्मा गांधी जब अंदर गए जेल में तो वह क्या किए, जानबूझकर खाना नहीं खाते थे। ठीक है, कि यानी 3 टाइम का खाना है तो 1 टाइम सिर्फ सेहत सही रखने के लिए 1 टाइम का खाना खाते थे। और इस टाइप से अपना हालत कर लिए जिस तरह से मरगुटाहा यानी मरण उनको हालत कर लिए अपने, कि अब हम कब चल जाएंगे। कहीं पर बैठाता था महात्मा गांधी को तो महात्मा गांधी लुटक जाते थे तुरंत। कहीं पर महात्मा गांधी का अगर कोई जाके खाना दिया तो खाना इस टाइप से पकड़ते थे कि लग रहा है कि गिर रहा है यानी गिर जाता था। तो अब लोग सोचने लगा कि महात्मा गांधी की ज़्यादा तबीयत खराब है कांग्रेस। अब अंग्रेज लोग सोचने लगा कि महात्मा गांधी को लगता है ज़्यादा तबीयत खराब है, इसको आज़ाद कर दो। अगर आज़ाद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा, हम लोग को इंडियन वाला छोड़ेगा नहीं। तब महात्मा गांधी को वहाँ रिहा कर देता। यही रीज़न था। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि स्वराज पार्टी की आपकी बात बताते हैं कि यह असहयोग आंदोलन समाप्त करना था, यही तो रीजन था। अब भारत सरकार का अधिनियम देखेगा, इस भारत सरकार का अधिनियम 1919 के तहत 1923 परिषद काउंसिलिंग चुनाव को आयोजित किया। जी हाँ, अब देखिए यह जो आयोजित हुआ, यह चुनाव जो आयोजित हुआ भारत सरकार के किस अधिनियम के अनुसार हुआ था? तो 1919 में। लेकिन इसको कब हरी झंडी मिली? तो 1923 में। जी हाँ, 1923 में इसको हरी झंडी मिली कि नहीं आप जाइए, आप चुनाव आयोजित कर सकते हैं। तो स्वराज पार्टी चुनाव किया, तो पार्टी में क्या हुआ, 101 को सीट मिला इसको, 101 सीट। लेकिन उस सीट में कितना जीता? यह 42 सीट यह जीता। लेकिन सबसे ज्यादा इसको सीट मिला था, सबसे ज्यादा मुंबई में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रांत एवं बरार में। जी हाँ, यह सबसे ज्यादा सीट यही जीती थी, यानी 42 सीटों में यह यहाँ जीती थी। और इसके बाद इसका प्रथम अध्यक्ष यानी स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो विठल भाई पटेल प्रथम अध्यक्ष। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। और गांधी दास पैक्ट 1924 में स्थापना हुई थी, जो कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज पार्टी का नेतृत्व था। बस यही याद रखना है, कांग्रेस पार्टी के अभिन्न रूप में विधानसभा के कार्य करना था। लेकिन क्या होता है यहाँ पर गाइस कि यह जो हुआ समझौता एक हुआ, यह समझौता किसके बीच हुआ था? एमजी यानी
महात्मा गांधी और देश बंधु के बीच, यानी देश बंधु चित्तरंजन दास। लेकिन क्या होता है 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यह पार्टी फिर आगे नहीं चल पाती है, यानी कमजोर हो जाती है या फिर पार्टी यह समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं 1926 की कहानी से।